वेलकम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके YouTube चैनल ओएस स्टडी पे। तो आप सभी दोस्तों को पता है कि ओएस स्टडी YouTube चैनल आपके एसएससी जीडी के एग्जाम की काफ़ी बेहतरीन तैयारी कराता है। जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हीं के बारे में अपन डिटेल से स्टडी करते हैं। तो आज का जो वीडियो है ये भी काफ़ी मज़ेदार वीडियो हो जाएगा। यह आपकी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो है, क्योंकि जो ऑथेंटिक क्वेश्चन होते हैं उन्हीं के बारे में अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। वीडियो को आपको एंड तक देखना है, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है। ये मेहनत आप सभी के लिए की जाती है। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इसे देखिए। अष्टाध्यायी पुस्तक किससे संबंधित है ये आपको बताना है। हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण या फिर नन ऑफ दिस। सबसे पहले अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है तो ये आपको बताइए। अष्टाध्यायी पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? पाणिनि। फटाफट नोट कीजिए, जो आपके पाणिनि है इन्हें क्या कहा जाता है? व्याकरण का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्याकरण का जनक भी कहा जाता है। फटाफट नोट कीजिए। अब आपकी वो कौन सी व्याकरण है फटाफट बता दीजिए। तो आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सी व्याकरण है? संस्कृत व्याकरण है। तो फटाफट नोट कीजिए, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो आपको इंपोर्टेंट सवाल दे रखा था आपकी एग्जाम ऑथेंटिक क्वेश्चन। अगला देखिए आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको लगा लीजिए इंपोर्टेंट सवाल, आपकी एग्जाम में छपा हुआ आपको मिल जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में ज्यादातर पूछा ही जाता है। क्वेश्चन देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, धर्मेंद्र प्रधान या फिर अनुराधा रॉय। तो बताइए कि इंडिया विंस जो आपकी फ्रीडम जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो मैं आपके बता दूं, जो इसके जो लेखक है वो आपके कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद है। इसे नोट कीजिए। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन। यहां से आपका जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है? सबसे पहले अपन उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आपका क्वेश्चन बन जाता है कि जो मौलाना अबुल कलाम जो आजाद जी है ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हुए थे। क्या हुए थे? ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इसे नोट कीजिए। तो क्वेश्चन बन जाता है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? आपके मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। अबुल कलाम आजाद थे, आपके अब्दुल कलाम आजाद नहीं थे। फटाफट नोट कीजिए। क्वेश्चन आपका बन जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तकें कौन कौन सी है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो पुस्तक है वो कौन कौन सी है। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी को जाना जाता है। फटाफट नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन क्या बन जाता है कि भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? फटाफट बताइए कि भारत के जो वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री है वो कौन है? फटाफट बताइए। तो वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री है वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। आपका सी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, तो देख लीजिए आपके कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। फटाफट नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन को देखिए। उससे पहले आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट मैच हुआ था इसमें आपकी कौन सी जो पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने दोहरा शतक लगाया था। तो बताइए कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो आपका क्रिकेट मैच हुआ था इसमें भारतीय महिला कौन सी थी जिन्होंने दोहरा शतक लगाया था। तो फटाफट नोट कीजिए, मिताली राज थी। कौन थी? मिताली राज। फटाफट नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जोधपुर की थी। कहाँ की थी? जोधपुर की रहने वाली थी। इसे भी नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन आपको दे रखा है थर्ड नंबर क्वेश्चन, आपको इंपॉर्टेंट सवाल दे रखा है। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है ये आपको बताना है। यह आपका इंपॉर्टेंट सवाल है और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो ऑप्शंस आपको नीचे दिए हुए हैं। सितार, तबला वादक, शहनाई वादक या फिर नन ऑफ दिस। तो जो जाकिर हुसैन थे वो आपके कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित थे? आपके ये तबला वादक थे। कौन थे? ये आपके तबला वादक थे। फटाफट नोट कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन। फटाफट नोट कीजिए। क्वेश्चन क्या बन जाता है आपका, जो नीचे क्वेश्चन दे रखा है इसे देखिए कि तबला व सितार का आविष्कार किसने किया था ये बताइए। तो थोड़ा अपन जल्दी जल्दी आपके वीडियो को लेके चलेंगे, क्योंकि अपने पास टाइम इतना नहीं है, क्योंकि अपनी एग्जाम में एसएससी जीडी की लगभग लग रही है। तो आपको क्या करना है, टाइम को क्या करना है, बचाना है। तो क्वेश्चन दे रखा है तबला व सितार का आविष्कार किसने किया था। फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। जय हिंद का नारा कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और इसका आंसर भी टाइप कर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं
तबला व सितार का जो आविष्कार किसने किया था, तो नोट कीजिए आपके अमीर खुसरो ने किया था। किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। फटाफट नोट कर लीजिए, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये आपको बताना है कि पंडित रविशंकर जिस वाद्य यंत्र से संबंधित है वो कौन सा आपका वाद्य यंत्र है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में छप जाना चाहिए, क्योंकि ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल के जो ऑथेंटिक क्वेश्चन होते हैं उन्हीं में से एक क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं, ये आपके सितार वादक है। क्या है ये? आपके सितार वादक। फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए, इसे भी छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में, सितार वादक। अगला क्वेश्चन देखिए, बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये भी बताइए। तो बिस्मिल्लाह खान आपके शहनाई वादक है। क्या है? शहनाई वादक। इसे भी फटाफट नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला देखिए, कामायनी पुस्तक के लेखक कौन थे, ये आपको बताना है। उससे पहले वीडियो को आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे भी आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो पीडीएफ्स होती है वो आपको आंसर सहित अवेलेबल कराई जाती है, जिससे क्या होता है आपका जो रिवीजन होता है एग्जाम टाइम वो काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना है। आप सभी बच्चों को भी पता है कि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है, तो इसलिए आप बच्चों को लाइक करना बिल्कुल ज़रूरी है। तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। आपका क्वेश्चन दे रखा है अगला, इसे देखिए, कामायनी पुस्तक के लेखक कौन थे, ये आपको बताना है। फटाफट बताइए, आपके बिरजू महाराज, रोस्ती पटेल, जयशंकर प्रसाद या फिर नमिता गोखले। तो आपको दे रखा था कामायनी पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर सी ऑप्शन, फटाफट नोट कर लीजिए। आपको बताना है कि जो बिस्मिल्लाह खान के बारे में अपन ने बात कर ली है, आपका क्वेश्चन क्या बन जाता है कि आपका जो एक्सेलरेशन होता है, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? त्वरण। क्या बोला जाता है? त्वरण। ये आपके साइंस से उठाया गया सवाल है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? फटाफट बताइए, त्वरण का मात्रक क्या होता है? यूनिट। तो इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। फटाफट नोट कीजिए, क्वेश्चन आपका आया हुआ है। आपका क्वेश्चन एक और बन सकता है कि इसका जो मात्रक होता है, इसमें जो सेकंड आता है उसमें सेकंड की पावर कितनी होती है? तो सेकंड की पावर कितनी होती है? 2। इसे फटाफट नोट कीजिए। वेलोसिटी का भी आपको पता होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट का भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पोंग लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? फटाफट बताइए। तो पोंग लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? गुजरात, केरल, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश का क्या है? लोक नृत्य है। बताइए, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? फटाफट नोट कीजिए, इनका आंसर कमेंट बॉक्स में छपा हुआ मिलना चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम ऑथेंटिक क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, जो आपको छपा हुआ मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, वायुमंडलीय दाब का मापन करता है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा यंत्र है जो वायुमंडलीय दाब का मापन करता है। बताइए कि समुद्र की गहराई को मापने वाला जो यंत्र है वो कौन सा होता है? भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? फटाफट बताइए। मैं बता देता हूं, वायुमंडल दाब का मापन कौन सा यंत्र करता है? तो आपका बेरोमीटर करता है। कौन करता है? फटाफट नोट कीजिए, आपका कौन करता है? बेरोमीटर करता है। इसे नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल था। आपके समुद्र की गहराई कौन मापता है? फेदोमीटर मापता है। कौन मापता है? फेदोमीटर मापता है। इसे भी नोट कीजिए। सिस्मोग्राफ का संबंध किससे है, ये भी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से डेनमार्क की मुद्रा क्या है, ये बताइए। तो फटाफट बताइए कि डेनमार्क की मुद्रा क्या है? डेनिश क्रोन, यूरो, दिनार या फिर डी नन ऑफ दिस। तो इसमें सबसे पहले मैं बता देता हूं, डेनमार्क की जो मुद्रा है वो क्या है? आपकी डेनिश क्रोन है। फटाफट नोट कीजिए। जो यूरो है वो किसकी मुद्रा है? माल्टा की मुद्रा है। किसकी मुद्रा है? माल्टा की। इसे भी नोट कीजिए। दिनार किसकी मुद्रा है? लीबिया की मुद्रा है। फटाफट नोट कीजिए, आपके लीबिया की मुद्रा है, तो इसे भी नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन में बताता हूं आपको टीआर की क्वेश्चन कुछ। आप बताइए कि पुर्तगाल की मुद्रा क्या है? फटाफट बताइए। आपका पुर्तगाल नामक जो आपका शहर है, इसकी मुद्रा क्या है, ये बताइए। पुर्तगाल की जो मुद्रा है वो क्या है? तो पुर्तगाल की जो मुद्रा है वो क्या है? लिस्बन है। फटाफट नोट कीजिए। ईरान की मुद्रा क्या है, ये भी बताइए। तो ईरान की जो करेंसी है वो आपकी क्या है? तेहरान है। फटाफट नोट कीजिए। दिरहम किसकी मुद्रा है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छपा हुआ मिलना चाहिए कि दिरहम किसकी मुद्रा है। फटाफट बता दीजिए। आपका HW क्वेश्चन है।
दिरहम जो करेंसी है वो किसकी है, ये आपको बताना है। अगला देखिए, मेघालय के वर्तमान राज्यपाल कौन है, फटाफट बताइए। तो मेघालय के जो वर्तमान जो राज्यपाल है वो कौन है, पेमा खांडू, बीडी मिश्रा, अनुसुईया उइके या फिर पेले। तो मेघालय के जो वर्तमान में जो राज्यपाल है वो आपके कौन है, बीडी मिश्रा, फटाफट नोट कर लीजिए। आपके सीएम कौन है ये बताइए। तो मेघालय के जो सीएम है वो कौन है ये भी बताइए। तो लिख लीजिए आपके कौन है, कोनराड संगमा। कौन है, कोनराड, इसको नोट कीजिए, आपके कोनराड संगमा है, फटाफट नोट कर लीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपकी जो टेलीग्राम पे जो आपका जो चैनल है ये ऑनलाइन स्टडी का, उस पर आपको ज्वाइन करना है। वहाँ पे आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी आंसर सहित। तो आपको क्या करना है, वहाँ से आपकी रिवीजन करना है, जहाँ से आपको क्या मिलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। अगला देखिए, B2C का पूरा नाम क्या है, फटाफट बताइए। तो इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। B2C का पूरा नाम क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, फटाफट नोट कर लीजिए इसे भी, बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, फटाफट नोट कीजिए। कंप्यूटर का सवाल है, एग्जाम में आपको छपा हुआ मिल जाएगा। मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली वास्तविक राजा कौन था, फटाफट बताइए। तो सबसे पहले मैं अपन इसके बारे में बात करते हैं। तो बताइए कि चोल वंश का संस्थापक कौन था, ये बताइए, चोल वंश का संस्थापक कौन था। कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, क्योंकि आपकी एग्जाम काफी पास में आ गई है, तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाना है। चोल वंश का संस्थापक कौन था। जो भी आपके वंश आते हैं सबसे पहले आपको बताना है कि आपके जो बाण भट्ट है वो किसके दरबारी थे, ये आपको बताना है। जो बाण भट्ट है वो किसके दरबारी थे ये बताइए। फटाफट क्वेश्चन का आपको आंसर बता देना है। तो ये आपके हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन के क्या थे, दरबारी थे, फटाफट नोट कीजिए। क्वेश्चन दे रखा है, उससे पहले आपको बताना है, आपको बताना है कि जो H2O से आपका क्वेश्चन बन सकता है क्या, इसका भार के बारे में पूछा जा सकता है। NaCl से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसे भी नोट कीजिए। मुगल साम्राज्य का जो अंतिम शक्तिशाली व वास्तविक राजा कौन था, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर नन ऑफ दिस। तो मुगल साम्राज्य का जो अंतिम शक्तिशाली वो वास्तविक राजा था वो कौन था, आपका औरंगजेब, इसे नोट कीजिए। राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला देखिए, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं ये बताइए, फटाफट नोट कीजिए। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं। आपके 16 सितंबर को कौन सा डे बनाते हैं, ओजोन डे बनाते हैं। कौन सा बनाते हैं, ओजोन डे बनाते हैं, इसे नोट कीजिए। 22 मई को क्या बनाते हैं ये बताइए, आपका इंटरनेशनल ऑफ बायोडाइवर्सिटी डे बनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी डे, इसे नोट कीजिए। 8 जून को क्या बनाते हैं, आपका मिट्टी दिवस बनाते हैं, सोइल डे बनाते हैं, फटाफट नोट कीजिए। और 3 मार्च को आपका क्या बनाते हैं, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस बनाते हैं। तो राइट आंसर डी ऑप्शन, इसे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे भी देख लीजिए। ये भी आपके एग्जाम की जो क्वेश्चंस की जो लिस्ट होती है उनके अंदर टॉप में आने वाला सवाल है। देखिए क्या दे रखा है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी ये बताइए। सबसे पहले बताना है कि आपको आईएनसी की प्रथम भारतीय महिला कौन है ये बताइए। आईएनसी की स्थापना कब हुई थी ये बताइए। आईएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताइए। आईएनसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये भी बताइए। फटाफट नोट कीजिए इन क्वेश्चंस को। जो क्वेश्चन दे रखा है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपको नीचे दिए हुए हैं, मार्गरेट थेचर, एस भंडार नायके, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित या फिर नमिता सिन्हा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, एस भंडार नायके, इसे नोट कीजिए। मार्गरेट थेचर कौन थी, आपकी इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, इसे नोट कीजिए। क्या थी, इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी आपकी मार्गरेट थेचर। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित कौन थी, इसे नोट कीजिए। तो ये आपकी कौन थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति थी, इसे नोट कीजिए। संयुक्त राष्ट्र आपकी थोड़ा इसे मैं नीचे लिख देता हूँ आपके, जिससे क्या हो जाता है आपको रीड करने में थोड़ी दिक्कत ना हो। संयुक्त राष्ट्र महासभा की क्या थी, प्रथम सभापति थी। फटाफट नोट कीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है, छपा हुआ आपको मिल सकता है, फटाफट नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है ये बताइए। आपकी जो पीछे वाली जो शिफ्ट हुई थी एसएससी जीडी की, उसमें आपके वर्तमान के सचिव पूछे गए थे, विदेशी सचिव। तो यहाँ से आपकी बार जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बन सकता है, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है ये बताइए। ऑप्शन दे रखे हैं, राजीव गाबा, अजय कुमार भल्ला, नरेंद्र मोदी या फिर गिरिधर अरमाने। तो
तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, सबसे पहले बताइए कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, ये बताइए। वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री है वो आपके नरेंद्र मोदी जी है। आपको बताना है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था, ये बताइए। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, बताइए। नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, बताइए। आपके नरेंद्र मोदी जी है। और नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, ये भी बताइए। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है, ये भी बताइए। फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, क्योंकि जो आपकी पीछे वाली वीडियो बनाई गई है उसमें मैंने इनके बारे में डिटेल से बताया है। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है, वर्तमान में जो कैबिनेट सचिव है वो आपके कौन है, इसे नोट कीजिए। राजीव गाबा है, इसे नोट कीजिए फटाफट। अब क्वेश्चन जो आपके 3 ऑप्शन दे रखे इनके बारे में बात करते हैं। अजय कुमार भल्ला वर्तमान में भारत के गृह सचिव है, कौन है, गृह सचिव है, फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए। देखिए नरेंद्र मोदी जी क्या है, मैंने बता दिया। वर्तमान में नीति आयोग के क्या है, अध्यक्ष है, फटाफट नोट कर लीजिए इसे भी। गिरिधर अरमाने कौन है, ये वर्तमान में भारत के क्या है, रक्षा सचिव है, इसे भी नोट कीजिए। रक्षा सचिव कौन है, गिरिधर अरमाने है, फटाफट नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, ये आपको बताना है कि जो सब पृथ्वी से जो दूर ग्रह कौन सा स्थित है, ये बताइए। आपका मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है, अरुण ग्रह है, वरुण ग्रह सॉरी। सबसे पहले आप बताइए कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, आपके पृथ्वी को कहा जाता है। हरा ग्रह किसे कहा जाता है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है, फटाफट बताइए। पृथ्वी से जो सबसे दूर ग्रह वो आपका कौन सा है, वरुण। तो राइट आंसर इसे नोट कीजिए, डी ऑप्शन। मंगल ग्रह के बारे में बात करते हैं तो इसे लाल ग्रह कहा जाता है। आपके मार्स ग्रह को रेड आपका ग्रह कहा जाता है, नोट कीजिए। बुध ग्रह के बारे में बात करते हैं तो ये सूर्य के सबसे निकट ग्रह स्थित है। सूर्य के जो सबसे निकट जो ग्रह वो आपका कौन सा है, बुध ग्रह है, इसे नोट कीजिए। सूर्य के सबसे निकट, फटाफट नोट कीजिए। जो शुक्र ग्रह है वो क्या है, सबसे गर्म ग्रह है और सबसे क्या है, चमकीला ग्रह है, इसे भी नोट कीजिए। तो क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, आपका शुक्र ग्रह है, इसे नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, ये बताना है। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, फटाफट बताइए। उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे क्लास की जो PDF होती है वो आपको आंसर सहित मिल जाती है। तो आपको जो क्वेश्चन दे रखा है 16 नंबर का, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अहमदाबाद जो है आपके गंगा नदी के किनारे है, मांडवी नदी के किनारे है, साबरमती नदी के किनारे है, या फिर यमुना नदी के किनारे है। तो सबसे पहले जो अहमदाबाद है वो आपके साबरमती नदी के किनारे स्थित है, इसे नोट कीजिए। अब अपन बात करते हैं कि गंगा नदी के किनारे कौन सा स्थान आपका स्थित है। सबसे पहले ये बताइए, गंगा नदी के किनारे स्थित है हरिद्वार, कौन है, हरिद्वार स्थित है। यह आपके यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, नोट कीजिए। मांडवी नदी के किनारे कौन स्थित है, पणजी स्थित है, ये आपके गोवा की राजधानी है, इसे भी नोट कीजिए फटाफट। यमुना नदी के किनारे क्या स्थित है, नई दिल्ली स्थित है, इसे भी नोट कीजिए, क्या स्थित है, नई दिल्ली स्थित है, नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन को देखिए, 17 नंबर का क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी, ये बताना है। तो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, 1498, 1272, 1549 या फिर 1762। तो बताइए कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी, ये आपको बताना है। तो ये आपके 1498 में खोज की थी। आपके 1272, तो 1498 में आपके वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। 1272 में चीन की खोज की थी, वास्को डी गामा ने नहीं की थी, ये आपको बताना है कि इसके खोजकर्ता कौन थे। 1549 में जापान की खोज हुई थी, फटाफट नोट कीजिए। और 1762 में आपके अरब की खोज की गई थी, फटाफट नोट कीजिए। तो अरब की खोज आपके 1762 ईयर में हुई थी, फटाफट नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पादियानी किस राज्य का लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। तो आपको ऑप्शंस नीचे दे रखे हैं, कर्नाटक का लोक नृत्य है, गुजरात का लोक नृत्य है, पंजाब का लोक नृत्य है, या फिर केरल का लोक नृत्य है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, ये आपका जो लोक नृत्य है वो कहाँ का लोक नृत्य है, केरल का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है, केरल का, नोट कीजिए। केरल में आपके कौन कौन से और लोक नृत्य आते हैं, आपका ओणम लोक नृत्य आता है, इसे नोट कीजिए। आपका कौन सा आता है, थूलाल लोक नृत्य आता है, इसे भी नोट कीजिए। कर्नाटक में कौन से लोकप्रिय लोक नृत्य आते हैं आपके, सबसे पहले आता है आपका यक्षगान, कौन सा आता है आपका यक्षगान, इसे नोट कीजिए। और आपका कौन सा आता है, भूत कोला आता है, कौन सा आता है, भूत कोला, इसे भी नोट कीजिए। गुजरात और पंजाब के बारे में बात करते हैं तो आपके गुजरात में कौन सा आता है,
गरबा आता है, कौन सा आता है गरबा, इसे नोट कीजिए। और आपका कौन सा आता है रासलीला आता है, फटाफट इसे भी नोट कीजिए। पंजाब में कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले कौन सा आता है भांगड़ा आता है, कौन सा आता है भांगड़ा, इसे नोट कीजिए। दूसरे नंबर पे आपका क्या आता है गिद्धा आता है, इसे नोट कीजिए। और थर्ड नंबर पे क्या आता है कीकली आता है, क्या आता है कीकली लोक नृत्य आता है। तो अपन ने बात कर ली है, राइट आंसर डी ऑप्शन, सभी के बारे में अपन ने बात की है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका जो दे रखा है कादरा बांध किस राज्य में स्थित है, यह आपको बताना है। उससे पहले बताए कि नट पूजा लोक नृत्य कहाँ का लोक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बताना है। नट पूजा लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, फटाफट नोट कर लीजिए। जो घूमर है आपका, और आपका जो क्या है गणगौर है, यह आपका जो क्या है इसे नोट कीजिए, गणगौर है ये आपका लोक, ये कहाँ का प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। ये राजस्थान में प्रसिद्ध है, फटाफट नोट कीजिए। लावणी और तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है, फटाफट नोट कीजिए। लावणी और जो तमाशा है ये कहाँ का लोक नृत्य है, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, आपके नट पूजा लोक नृत्य असम का है, घूमर गणगौर लोक नृत्य राजस्थान में प्रसिद्ध है, आपके लावणी तमाशा लोक नृत्य महाराष्ट्र में है, इसे भी नोट कीजिए। कादरा बांध किस राज्य में स्थित है यह आपको बताना है। वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि कादरा बांध जो आपका स्थित है कहां पर स्थित है। सबसे पहले आपको बताना है कि जो छत्तीसगढ़ के वर्तमान में सीएम कौन है, वर्तमान में राज्यपाल कौन है, फटाफट बताइए, क्योंकि यह आपको इंपॉर्टेंट सवाल दिया हुआ है, यह आपके एग्जाम में छपा हुआ आपको मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ के सीएम भी आपको बताना है और आपको राज्यपाल भी बताना है कमेंट बॉक्स में। HW आपका क्वेश्चन है। कादरा बांध जो आपके कहां पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में, इसे नोट कीजिए। काली नदी पर है, कहां पर है काली नदी पर स्थित है, इसे भी नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला देखिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है यह आपको बताना है। तो आपको सबको पता होना चाहिए गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो आपके ऋग्वेद में मिलता है, किस में मिलता है ऋग्वेद में, इसे फटाफट नोट कीजिए। आपको बताना है कि जो जादू टोना इनका जो उल्लेख है वो किस वेद में होता है ये भी बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, पिच शब्द का संबंध किस खेल से है यह आपको बताना है, क्रिकेट, तैराकी, गोल्फ या फिर बेसबॉल। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि कर्नाटक के वर्तमान में सीएम कौन है और गवर्नर कौन है, फटाफट बताइए, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में। पिच शब्द का जो संबंध है वो आपके किससे है, क्रिकेट से है, इसे नोट कीजिए। आपको बताना है कि जो आपका सबसे पहले पिच के बारे में अपन ने बात कर ली है, आपको बताना है कि पुल का संबंध किस खेल से है ये बताइए। तो पुल शब्द का संबंध तैराकी से है, ये नोट कीजिए। कोर्स का संबंध किस से है ये बताइए, कोर्स शब्द का संबंध गोल्फ से है, नोट कीजिए। और डायमंड शब्द का संबंध किस खेल से है ये भी बताइए। तो डायमंड शब्द का संबंध बेसबॉल से है। तो पिच शब्द का संबंध क्रिकेट से है, पुल शब्द का संबंध तैराकी से है, कोर्स शब्द का संबंध गोल्फ से है और डायमंड शब्द का संबंध बेसबॉल से है। और आपके जो रग्बी होता है उसमें भी क्या होता है, आपका पिच शब्द आता है, इसे भी नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला देखिए, खो खो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है ये बताना है। 11 होती है, 7 होती है, 6 होती है या फिर 9 होती है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि 11 किन किन खेलों में होती है, आपके किस में होती है, सबसे पहले हॉकी में होती है, फिर किस में होती है, फुटबॉल में होती है, किस में होती है, फुटबॉल में, और लास्ट किस में होती है, क्रिकेट में होती है। तीनों में क्या होती है, एक पक्ष में 11 खिलाड़ियों की संख्या होती है। 7 किस में होती है, वाटर पोलो में होती है, इसे नोट कीजिए, वाटर पोलो आ जाएगा। और आपका क्या आ जाएगा, कबड्डी आ जाएगा, इसे भी नोट कर लीजिए। और आपका क्या आ जाएगा, नेट बॉल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नेट बॉल आ जाएगा, इसे भी नोट कीजिए। 6 किस में होती है, आपके वॉलीबॉल में होती है, किस में होती है, वॉलीबॉल में होती है, इसे भी नोट कीजिए, वॉलीबॉल में होती है। और आपके 9 किस में होती है, खो खो में होती है, इसे भी नोट कीजिए। तो राइट आंसर क्या है आपका 9 है। आपको बताना है कि तबला वादक कौन है ये बताइए, कि तबला वादक कौन है, फटाफट बताइए। सितार वादक कौन है ये भी बताइए फटाफट। और लास्ट एंड फाइनल बताइए कि शहनाई वादक कौन है, फटाफट बताइए। तो मैं बता दूं तबला वादक कौन है, आपके जाकिर हुसैन है, फटाफट नोट कीजिए। और आपके कौन है, अल्लाह रखान है, इसे भी नोट कीजिए। आपके सितार वादक कौन है, पंडित रविशंकर है, फटाफट नोट कीजिए। और आपके देवव्रत चौधरी है, कौन है, देवव्रत चौधरी है, इसे भी नोट कीजिए। आपके शहनाई कौन है, उस्ताद शहनाई से संबंधित कौन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, इसे भी नोट कीजिए, कौन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, फटाफट नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए
कि पंजाब केसरी किनका उपनाम है। सबसे पहले आपको बताना है कि जो पंजाब केसरी है वो आपके किनका उपनाम है। फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए लाला लाजपत राय का क्या है उपनाम है। लाला लाजपत राय का है, नोट कीजिए इसे। लोकमान्य किनका उपनाम है ये भी बताइए। तो लोकमान्य आपके बाल गंगाधर जी का क्या है उपनाम है, इसे भी नोट कीजिए। जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में अपन बात करेंगे। बताना है कि आपको सीके नायडू कप का संबंध किस खेल से है ये बताना है। फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए सीके नायडू कप का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से है। तो क्रिकेट के बारे में जरा अपन बात करते हैं। क्रिकेट में कौन कौन सी आपकी ट्रॉफी आती है। सबसे पहले कौन सी आती है आपकी रणजी ट्रॉफी आती है, इसे नोट कीजिए। ईरानी ट्रॉफी भी किस में आती है आपके क्रिकेट में आती है, इसे भी नोट कीजिए। आपके सीके नायडू ट्रॉफी भी इसमें आती है, इसे भी नोट कीजिए, नायडू इसमें आती है। और आपके देवधर ट्रॉफी भी इसी में आती है, कौन सी आती है आपके देवधर ट्रॉफी भी क्या आती है आपके क्रिकेट में आती है, फटाफट नोट कीजिए। अब अपन किसके बारे में बात करते हैं, थोड़ी अपन बात करते हैं हॉकी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, हॉकी के बारे में बात करते हैं। हॉकी में सबसे पहले आपका कौन सा आता है, रंगास्वामी कप आता है। कौन सा कप आता है, रंगास्वामी, फटाफट नोट कीजिए। सेकंड नंबर पर आपका कौन सा आता है, इसे लिखिए। आपकी आती है लेडी रतन आता है। ध्यानचंद ट्रॉफी आती है, कौन सी आती है, ध्यानचंद ट्रॉफी आती है, इसे नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। आपकी नेहरू ट्रॉफी भी किस में आती है, हॉकी में आती है, इसे भी नोट कीजिए, नेहरू ट्रॉफी, इसे भी नोट कीजिए। इंदिरा गांधी गोल्ड कप भी किस में आता है, हॉकी में आता है, इसे भी नोट कीजिए, आपके इंदिरा गांधी गोल्ड कप नोट कीजिए। हॉकी के बारे में अपन ने बात की है। अब अपन बात करते हैं आपके बैडमिंटन के बारे में। तो बैडमिंटन से इतना सवाल नहीं आता है। बैडमिंटन में होते हैं नारंग कप, चड्डा कप और आपका अमृत दीवान कप, नोट कीजिए। पोलो के बारे में बात करते हैं तो पोलो में भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं आते हैं। तो अपन कुछ अन्य टॉपिक लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको बताना है कि ढाल चट त्योहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, बताइए। और आपको बताना है कि जो तीज है वो किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो तीज आपके उत्तर भारत का क्या है, प्रसिद्ध त्योहार है, इसे नोट कीजिए। यह भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है, फटाफट नोट कर लीजिए। आपको बताना है कि वंदे मातरम का नारा किसने दिया था, यह आपको बताना है। आपको बताना है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का जो नारा दिया था वो आपके किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। किन्होंने दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, फटाफट नोट कीजिए। अब अपन कुछ बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। सबसे पहले बताइए अपन राजधानी के बारे में बात करते हैं। आप बात बताइए कि रूस की राजधानी क्या है। सबसे पहले रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को है। क्या है, मॉस्को, फटाफट नोट कीजिए, मॉस्को है। ईरान की जो राजधानी है अपन ने बात कर ली थी पीछे, तेहरान है। जापान की जो राजधानी है वो क्या है, फटाफट बताइए। तो जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, इसे भी नोट कीजिए। जर्मनी की राजधानी क्या है, फटाफट बताइए। तो जर्मनी की राजधानी आपकी बर्लिन है। क्या है, बर्लिन, फटाफट नोट कीजिए, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, इसे भी नोट कीजिए। भूटान की राजधानी के बारे में क्वेश्चन नहीं आता है। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो क्या है, ढाका है, इसे भी नोट कीजिए, क्या है, ढाका है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, ये आपको पता होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं फ्रांस की जो राजधानी है वो क्या है, ये बताइए। तो जो फ्रांस की जो राजधानी है वो क्या है आपकी, पेरिस है। क्या है, पेरिस है, ये पता होना चाहिए आपको। अपन ने बात की बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इसकी मुद्रा टका है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और इसकी मुद्रा नेपाली रुपया है, इसे भी नोट कीजिए। अब अपन बात करते हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस है और फ्रांस की जो क्या दे रखी है आपको मुद्रा, वो क्या होती है, फ्रेंको होती है। क्या होती है, फ्रेंक होती है, सॉरी क्या होती है, फ्रेंक, इसे नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल था। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं, जो आपके एग्जाम ऑथेंटिक क्वेश्चन है, क्योंकि यही क्वेश्चन क्या होते हैं आपके एग्जाम में ज़्यादातर रिपीट होते हैं। तो आपको क्या करना है, फटाफट वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है, ये आपको भी पता है। तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे भी ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे भी आपको जो क्लास की जो PDF होती है वो आंसर सहित मिल जाती है। तो अपन रोजाना ऐसी क्लास लेते रहेंगे आपकी SSC GD के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो अपन कल भी ऐसे वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।